अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम मलिक और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। तमाम उम्मत मुसलमान के लिए खुशखबरी। 3 साल पहले जो कोरोना की वजह से खाना काबा के इर्द गिर्द जो बैरियर लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। अब ज़ायरीन खाना काबा के साथ साथ हजर अस्वद को भी बोसा दे सकेंगे। ज़ायरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इकदाम पर ज़ायरीन का सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन। अब लोग हतीम में नवाफल और हजर अस्वद का बोसा भी दे सकेंगे। गुजरांवाला में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ने टेक्नोलॉजी कॉलेजेस में मैट्रिक पास तलबा के लिए 3 साला डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों का आगाज कर दिया है। दाखिला मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल जोन के 13 टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के प्रिंसिपल का इजलास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लीडर टेक्नोलॉजी गुजरांवाला में मुनक्किद हुआ। STG अख्तर अब्बास बुरवाना ने प्रिंसिपल्स को दाखिला मुहिम मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरजीहात और इक़दामात के हवाले से तफसीली हिदायत जारी करते हुए कहा कि इस दाखिला मुहिम को कौमी फरीज़ा और जिम्मेदारी समझकर कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अब DAE के तलबा FSC प्री इंजीनियर के तलबा की तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए अहल हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में फ़नी तालीम का इंतहाई अहम रोल है और ये पैगाम हमें बच्चों और इनके वालिदैन तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि FSC के फ़ौरन बाद जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन DAE के बाद मार्केट में जॉब दस्तयाब होती है और आप ओपन मेरिट पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में दाखिले के भी अहल हैं। गुजरांवाला के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद मोहम्मद अतर रजा जैदी और सेंट्रल जोन टैप्टा के तमाम प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने भी शिरकत की। इससे कबल उन्होंने फैसलाबाद जोन में 16 GCTs के प्रिंसिपल्स को भी दाखिला मुहिम तेज करने के लिए इजलास की सदारत की थी। पिंडी गेब में महकमा सुई गैस की जानिब से गलियों की उखाड़ पछाड़ गलियां खंदरात का मंजर पेश करने लगी। पिंडी गेब शहर में गलियों की मुनासिबत मरम्मत न होने की वजह से अहले इलाका परेशान। इंतजामिया खामोश तमाशाई। गुज़िश्ता 1 महीने से पिंडी गेब शहर में सुई नादरन गैस पाइपलाइन के अमले की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुख्ता गलियों को दरमियान से खोद कर पुरानी गैस पाइपलाइनों को निकाल कर नई लाइनें डालने का काम जारी है। ज़राए के मुताबिक इस निस्बत ना ही पिंडी गेब इंतजामिया से कोई NOC लिया गया और ना ही पुख्ता गलियों की उखाड़ पछाड़ के बाद इनकी मरम्मत की कोई गारंटी दी गई है। सुई नादरन गैस पाइपलाइन के अमले की बेहिसी की इंतहा का ये आलम है कि खुदाई के बाद गलियों में खुदाई किया जाने वाला मटीरियल भी इसी तरह छोड़कर अगली गली की तबाही की तरफ गामजन है। अवाम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, महकमा सुई गैस नादरन के आला अफसरान और मेंबर कौमी असम्बली मलक सुहेल खान व दीगर अरबाब अख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। कसूर से खबर शामिल करेंगे। थाना सदर चूनिया की कार्रवाई। बदनाम ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश सलमा और फरानी खोखर 2 किलोग्राम चर्स समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सलमा और फरानी खोखर अरसा दराज से मनशियात फरोशी के धंधा में मुलव्वस थी, जिसके सबब इलाका के हजारों नौजवानों की जिंदगियां नशे की लत के सबब बर्बाद हो गई। रानी खोखर की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया। कबल अजीम भी इलाका के कई मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इलाका को मनशियात से पाक करने का मिशन है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महर फरूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तुकीर अलियास चीमा ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी मेडिकल सर्जरी, नर्सरी वार्ड और ICU में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर रेहान अजहर और MS डॉक्टर अफजाल हुसैन संदेला इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से भी मुलाकातें की। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की सफाई सुथराई, अद्वियात और दीगर इंतजामात को भी चेक किया। उनका कहना था कि मरीजों के इलाज मुआवजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मरीजों को हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम करदा तमाम मुफ्त अद्वियात दी जाएं। अहमदपुर शर्किया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डेरा नवाब साहब की प्रिंसिपल राशिदा रानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब भर की तरह गर्मियों की 2 माह की छुट्टियां खत्म होने के बाद तमाम स्कूल में भी तालीमी दरसगाह का अमल शुरू हो गया है। हमारे स्कूल में भी तालीमी दरसगाह का अमल शुरू हो गया है और तमाम स्टाफ और बच्चियां बड़े खुशी से पढ़ने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि तालीम एक ऐसा जेवर है जिसे कोई नहीं चुरा सकता और तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इंसान ने तालीम के जरिए जितनी इस दौर में तरक्की की है इसकी मिसाल नहीं मिलती और तालीम हासिल करना हर इंसान का फर्ज है। और कहा कि टीचर स्टूडेंट में एक रूहानी माँ बाप का दर्जा रखती है जो तमाम स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए तालीमी मेयार बहुत अच्छा और उम्दा है, जिससे बच्चियाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए हमारे स्कूल आती हैं और बच्चों की तालीमी काबिलियत के लिए स्कूल में काबिल स्टाफ मौजूद है जो मेहनत से पढ़ाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाल्लाह 14 अगस्त करीब है और शान तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।